लाहौर के हालात ये हैं कि जी स्मॉग इतनी बढ़ गई है कि अब लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन या ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में शहर के। और ये कहा जा रहा है कि जी स्कूल भी बंद हो सकते हैं, दफातर में घरों से काम किया जाए। अब ये स्मॉग की भी कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी आलूदगी बढ़ती चली जा रही है और इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा। जिस तरह से मामलात रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ दिए गए फैसले उड़ना शुरू हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है इस सिस्टम के लिए। हुकूमत को इमरान खान की रिहाई का खौफ खाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब अमेरिका चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, मोहम्मद बिन सलमान से मिन्नत समाजत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी चीन की बात कर रहे हैं, वो चीन जा रहे हैं। जमहूरियत के लिए एक जंग जो पाकिस्तान में छिड़ चुकी है, उस जंग में वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उन तमाम तर लोगों पर इस वक्त अताब है। पाकिस्तान भर में आज हालात बेकाबू तो हो ही रहे हैं। अब स्मोक का बहाना दे करके, अलग अलग 50 चीज़ों के बहाने दे करके पाकिस्तान भर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और ये हालांकि लॉकडाउन अभी कोई नई बात नहीं है, जिसको कह सकते हैं कि लॉकडाउन ना लगाकर भी लॉकडाउन लगाना है। ऐसी हालत जो पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान में चली रही है। घरों से घुस कर अगर पता चलता है कि फलाने घर में कोई इनका लड़का, भतीजा, फूफड़ और कोई भी एक व्यक्ति पीटीआई का सपोर्टर है, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर जो पंजाब राज्य है पाकिस्तान का, वहाँ पर उसकी सुविधाएं बंद करी जा रही हैं। उसको जो है वो डिलिस्ट किया और ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है। जो हिट लिस्ट बनती है ना, हिस्ट्री सीटर थानों में, भाई फलाना फलाना बंदा है, कुछ भी उसको उठा लो। चेक करा जा रहा है कि अच्छा अगर फलाना व्यक्ति पीटीआई का है तो पीटीआई वालों को सबसे पहले उठाया जा रहा है। जुर्म किया हो ना किया हो अलग बात है। तो इस कदर की अफरा तफरी मची। और आखिरी में उसको पूरी बात बताऊंगा कि पहले तो नेताओं में झगड़ा होता था सत्ता का, फौज में झगड़ा होता सत्ता का। अब कैसे पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर मार कुटाई हो गई है सत्ता के लिए। हुकूमत को इमरान खान की रिहाई का खौफ खाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब अमेरिका चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, मोहम्मद बिन सलमान से मिन्नत समाजत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी चीन की बात कर रहे हैं, वो चीन जा रहे हैं। ये सब बातें हो रही हैं। इससे ये नज़र आ रहा है, तज्जियाकार बाखबर लोग ये कह रहे हैं कि 5 नवंबर को अमेरिकी इलेक्शंस हैं और ट्रंप आ रहा है। और बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद के, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी समझते हैं, चीन के इस्टेब्लिशमेंट को भी समझते हैं, वो बारहा ये कह चुके हैं कि बस एक फ़ोन आएगा और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। क्या इसमें कह सकते हैं, ज़रा अपना केस उन्होंने पुट करना है वहाँ पर जाकर कि इमरान खान बड़ा बुरा होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो है अमेरिका गए हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं जी वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग अहम हों उनसे बात करना चाह रहे होंगे। ज़ाहिर है वो सिर्फ कोई निजी दौरे पर नहीं गए होंगे। ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें मुलाकातें तो छुपा कर की जाती हैं। आखिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आने से पहले लंदन में भी बहुत सी मुलाकातें की, जिसको इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं। वो भी फिर बाद में सबको नज़र आया, काजी फाइज ईसा। अब हुकूमत को ये भी खौफ खाया चला जा रहा है कि फिर अदालतें आज़ाद हो रही हैं और इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल गया, वहाँ पर इंसाफ हो गया, तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि काजी फैसला चले गए हैं। इसी तरह से इमरान खान का अदालतों से रिहा होना वो बड़ा मसला बन जाएगा निज़ाम के लिए। तो लिहाजा उससे पहले ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि इमरान खान वैसे भी कोई अब जुर्म तो साबित नहीं हो सका, कि उसको या तो बनी गाला शिफ्ट किया जाए, कुछ आसानियाँ पैदा की जाएँ। इसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा से, अमरीका, बरतानिया, यूरोपियन ममालिक से। इसीलिए इमरान खान सब की बहनों को, इमरान खान की अहलिया को रिहा करना शुरू किया है। ताकि जिस तरह से मामलात रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ दिए गए फैसले उड़ना शुरू हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए। और इस वक्त शहर इक़्तिदार से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो हम सबके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से जस्टिस याह्या अफरीदी डट चुके हैं, जिस तरह से वो स्टैंड ले चुके हैं, निज़ाम जो है वो इस वक्त खौफजदा है। जमहूरियत के लिए एक जंग जो पाकिस्तान में छिड़ चुकी है, उस जंग में वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उन तमाम तर लोगों पर इस वक्त अताब है। तो उनके खिलाफ दिए गए तमाम तर फैसलों का रिवर्सल इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये देखें कि आज़म सवाती साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में हैं। इमरान खान साहब उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो डी चौक एहतजाज जो है उसमें इमरान खान साहब की बहनों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, फिर आज़म सवाती को, क्योंकि ये वो लोग थे जो प्रोटेस्ट को लीड भी कर सकते थे। आ जाएगी, अगली बारी ले लें, कर लें फलां।
अब इमरान खान जिस तरह के आदमी हो कहेंगे जी बारियां यहाँ थोड़ी लेनी है हमने, हम तो आइन और कानून पर चाहते हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन सब क्लियर हैं, वो मैंडेट चोरी हुआ है, क्या आप इस तरह से उस पर पर्दा डाल दें और मामला चलते रहें, फिर अगली दफ़ा क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो यह है, ऐसा लगता है कि नून लीग ने भांप लिया है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ रही है, अमेरिका की मदद से इमरान खान का पत्ता साफ किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ अमेरिका में यह ऑफर कर सकते हैं कि अमेरिका या इसराइल के ईरान पर हमले की सूरत में हम ईरान का साथ नहीं देंगे, इसराइल की खामोश हिमायत जारी रखेंगे, तो लिहाजा आप हम पे हाथ रखें। तो ज़ाहिर है आप जाएंगे और आप कहेंगे जी इमरान खान तो बड़ा बुरा होगा, ये फलां कर देगा, ये कर देगा, इसने आपको एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, तो ये तो बात नहीं सुनता। लाहौर के हालात ये हैं कि जी स्मॉग इतनी बढ़ गई है कि अब लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन या ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में शहर के, और ये कहा जा रहा है कि जी स्कूल भी बंद हो सकते हैं, दफातर में घरों से काम किया जाए। अब ये स्मॉग की भी कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी आलूदगी बढ़ती चली जा रही है और इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा रहा, नहीं कर पा रहे। हर साल ये स्मॉग का धुआं और गर्द और पोल्यूशन मिक्स होकर मिल जाते हैं और उससे इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि दुनिया में नहीं देखा गया। करके फिर इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई भी हो गई, एक अच्छा इंडिकेटर मिला हमें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्हें बरियत मिल गई और बुशरा बीबी की रिहाई, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो करवानी पड़ गई इन्हें वकला की, और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि खान से मुलाकात नहीं करवा सकते ना, सिक्योरिटी कंसर्न है, जो भी है मेरा दिया गया फैसला उसे वायलेट करना है, खान को इधर अदालत में ले आओ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ले आओ, मैं देखता हूं फिर बाकी बातें बाद में। जल्दी जल्दी दौड़े लगी, पाबंदियां खत्म। मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, गिरफ्तारियां कर रही है। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जमा हुए थे जो सिविल कपड़ों में भी पुलिस एहलकार आए हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के यूनिफॉर्म में हैं। ये अभी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का झंडा ना लगाएं। ये देख सकते हैं आप पुलिस और कारकुनान गुत्थम गुत्था हैं। हम आगे तक चल के आपको दिखाएंगे। नारेबाजी भी हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब के इस्लामाबाद के अचानक पुलिस एहलकार यहाँ पर आए और कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की गई। ये आप इस्लामाबाद के मनाजिर देख सकते हैं। आपको इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी भी दिखाएंगे। सिविल कपड़ों में एहलकार भी मौजूद हैं और मज़ीद नफरी के लिए ये कहा जा रहा है यहाँ पर डिप्यूट की जाएगी। शेर अफजल मरवत के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। पुलिस बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुकी है और आपको इस तरफ के भी मनाजिर दिखा। हाथ उठाते हैं, उसको उठा के गाड़ी में बिठा दिया। हमने बंदे को गाड़ी से रिकवर कर लिया, वापस उतारा है और इन्होंने अभी कॉल किया है मजीद नफरी बुलाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। ये कब तक करेंगे? पकड़ेंगे, कल मेरी जमानत हो जाएगी, मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। ये कब तक पकड़ेंगे? हमें मारेंगे, गोलियां मारेंगे, जो भी करना है ये कर ले, हम इंशाल्लाह डर के खड़े हैं। ये बताइएगा कि ये डंडे वगैरह आप कहाँ से, ये क्या चीज थी? क्या चीज नहीं था, ये पाइप था। वो पाइप से वो देखे आप वो लगा रहे हैं सारे बैनर्स वगैरह। किसी ने जो पाकिस्तान के जो अब तक चीफ जस्टिस थे उनका ऑलमोस्ट अब टर्म खत्म होने को आया है। काजी फैज ईसा, ये उनका पूरा नाम है। उनको क्या था एक्चुअली पिछले 1-1.5 साल में, खास तौर पर भी जो चुनाव हुआ है 6 महीनों में, तो और ज़्यादा अगर आप देख लो पिछले 6 महीनों में जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में पीटीआई को बहुमत मिला था, बट धांधलीबाजी के चलते फौज ने नतीजा पलटवा दिया। और ये सब हो इसके लिए इमरान खान या पीटीआई जा ना पाए कोर्ट में। इसके लिए इस व्यक्ति जो काजी फैज है, इनको बहुत सारे पैसे दिए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि पता है उनको जो नून लीग है और जो पीपल्स पार्टी है, आखिर फ़ायदा तो नहीं का हो रहा। भले ही फ़ौज इमरान खान को कचर रही है, लेकिन फ़ायदा तो इनका हो रहा है। सरकार ये चलाएंगे, जो पैसा आएगा उसमें इनको कमाने का मौका मिलेगा। वो किसी और को भी बिठा सकते थे, तो इन्होंने खूब पैसा दिया। इतना पैसा खिलाया कि जितने फैसले थे सब में इमरान खान के खिलाफ रिजल्ट आता चला गया। सब में इमरान खान को फंसवाने वाला व्यक्ति भी यही है, काजी फैज ईसा। उसके बाद ये पूरा सरकार ही पलट के रख दी। पूरी जो है सत्ता ही का ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने। पूरी सत्ता जो है नून लीग की इन्होंने बना दी। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हुआ है कि उनका टर्म हो गया ख़त्म। अभी तक सिलसिला ये था पाकिस्तान के अंदर कि जो सीनियर मोस्ट जज है बाकी वो अगला चीफ जस्टिस बनेगा। तो उसके साथ जो सीनियर मोस्ट पर्सन है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि न्यूट्रल किस्म का आदमी है। इमरान खान के उतना फेवर वाला भी ना हो, बट न्यूट्रल किस्म का आदमी है। न्यूट्रल किस्म का आदमी कल को उनका सपोर्ट ना करे और इमरान खान के पक्ष में मामला चला जाए तो ये झेला नहीं जाएगा इन सबसे।
इन्हीं सब चीज़ों के चलते अब बहुत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि सिस्टम को ही पलट दो, इस सिस्टम को ही पलट दो कि जब तक सीनियर मोस्ट होता था वो चीफ जस्टिस बनता था उसको नहीं बनने देंगे। तो जो सीनियर मोस्ट लोग हैं वो बवाल मचा रहे हैं कि नहीं कैसे नहीं बनने दोगे, हम लड़ेंगे। तो सरकार चाहती है उनके मतलब का चीफ जस्टिस हो, जो सीनियर जजेस हैं वो चाहते हैं कि हम चीफ जस्टिस बने कायदे के हिसाब से, जब तक कायदा चलता आया पाकिस्तान के इतिहास में। इसी चक्कर में पूरी जुडिशरी में आज मार कुटाई मारा मारी होकर के रह गई है।